Hello student, I Neha Miglani. Welcome to Divakar Education Hub. Today I am here to give you the presentation on the topic of hypothesis part 2. This is my second video in this topic regard. In my previous video I have discussed about the meaning of hypothesis and also discussed the meaning of hypothesis. I also discuss the functions of hypothesis and also discuss two types of hypothesis. In this video I am going to cover the next types of hypothesis. So let's start our video. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app you can easily get the UGC NET paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. टाइप्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन पार्ट को. हाइपोथेसिस के डेफिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होती है. हाइपोथेसिस एक ऐसे प्रेडिक्शंस होती हैं, ऐसा एक गेस होता है जो कि एक रिसर्चर को एक डायरेक्शन देता है, कि उस रिसर्चर को एक डायरेक्शन देगा कि वो अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे आंसर फाइंड आउट करेगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको जब भी अपने कोई काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम कुछ पहले से ही प्री अजम्पशंस कुछ प्री अज्यूम करके चलेंगे. ठीक है, वो हमारी जो प्रिजम्पशंस होती हैं, हमारी प्री अजम्पशंस होती हैं, हमारी जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं, वो हमारी आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं कि हमारी स्टडी ये वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करके आगे देगी. तो ये पहले से ही एक डायरेक्शन दे देती है कि आपकी जो स्टडी है इन फ्यूचर में इस तरीके का रिजल्ट आपको देगी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस. तो एक रिसर्चर का बेसिक एम यही होता है कि आपको जब भी काम स्टार्ट करना है तो आपको जो है 5th स्टेप आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने ज़रूरी होते हैं. ठीक है, जब भी हम एक रिसर्च करते हैं तो उसके प्रोसेस में हमने पहला स्टेप डिस्कस किया है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर वहाँ से आप टॉपिक सिलेक्ट करो. टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप अपने स्टडी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो. स्टडी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपने जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है. जितनी भी इसके रिगार्डिंग प्रीवियस फाइंडिंग्स हो चुके हैं उनको आपने स्टडी करना है. रिव्यूज़ करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हो. नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, जिसमें क्या करते हो, आप पहले से ही अपनी स्टडी की प्री अजम्पशंस लेके चलोगे कि आपकी स्टडी इस तरीके का जो रिजल्ट है प्रोड्यूस करके आपको देगी. उसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस एंड या हाइपोथेसिस इन दोनों आर सेम. हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस आर डिफाइंड एज अ फॉर्मल स्टेटमेंट. ये एक तरीके की फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस बताती है कि आपके वेरिएबल्स के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप निकल के आएगा. उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लाइक सिंपल हाइपोथेसिस, complex hypothesis, empirical hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, logical hypothesis and statistical hypothesis. In my previous video I have discussed about the simple hypothesis and complex hypothesis. Simple hypothesis जिसमें सिर्फ आपके पास दो ही वेरिएबल होंगे, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उन दोनों के वेरिएबल्स के बीच का रिलेशंस फाइंड आउट आप करते हो. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आपके पास जो होता है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक से ज़्यादा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे,
और उन सभी के बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट करके लाते हो. सो दैट इज अवर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. आई हैव टेकन सो मैनी एग्जांपल्स इन माय प्रीवियस वीडियो फॉर डिस्कसिंग दिस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो. ठीक है, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, फिर डिस्कस करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को. ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस मैंने पहले डिस्कस किया है, एग्जांपल्स भी आपको बताइए, कॉम्प्लेक्स भी. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एम्पिरिकल हाइपोथेसिस. एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? एम्पिरिकल विच मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस. एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि पहले से ही कुछ एविडेंस लेके चलते हैं, पहले से ही कुछ एविडेंस आपको आते हैं. ठीक है, एविडेंस मतलब कुछ प्रूफ होता है आपके पास उस स्टडी को कंडक्ट करने का. सो इन साइंटिफिक मेथड the word empirical refers to the use of working hypothesis can be tested using observation and experiment. empirical hypothesis आप तभी आप फॉर्मुलेट करते हो जब आपकी स्टडी का नेचर जो है कॉजल नेचर की स्टडी हो या एक्सप्लोरेटरी नेचर की स्टडी हो, तभी ही आप एम्पिरिकल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो. तो सबसे पहले आपको नेचर आने बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टडी का नेचर क्या है. अगर आपकी स्टडी का नेचर जो है एक्सपेरिमेंटल है या ऑब्जर्वेशन एक्सप्लोरेटरी नेचर की आपकी स्टडी है, देन यू विल टेक द एम्पिरिकल हाइपोथेसिस. आपको हाइपोथेसिस बनाने जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रूफ्ड एविडेंस के ऊपर बनता है. सो एम्पिरिकल डाटा इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. तो इनको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू. सो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस. क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये एम्पिरिकल हाइपोथेसिस की. इन सिंपल केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द रिसर्चर्स आर एडुकेटली इम्प्लीमेंटेड बाय रिज्यूमिंग ए क्वेश्चन. आप लोग इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हो, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस आप इस तरीके से बनाते हो कि आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में लेके चलते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज़ द एबिलिटी ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट इन लर्निंग मॉरल वैल्यूज़. जैसे ये एग्जाम्पल है, तो ये मैंने क्वेश्चन फॉर्म में हाइपोथेसिस बनाया है कि एबिलिटी क्या है 9th क्लास स्टूडेंट की मॉरल वैल्यूज़ को सीखने की. 9th क्लास के स्टूडेंट की क्या एबिलिटी रहेगी मॉरल वैल्यूज़ को लर्न करने की. सो दीज आर क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं? नल हाइपोथेसिस आर दैट हाइपोथेसिस that there is no significant difference between specified population and observed difference between due to sampling or experimental error. नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एक इस तरीके के आपके हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें आप कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हो पॉपुलेशन के बीच में और ऑब्जर्व्ड सैंपल के बीच में. मतलब आपके जो सैंपल का रिजल्ट जो आएगा वही सेम आपके पॉपुलेशन का रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा नल हाइपोथेसिस. और नल हाइपोथेसिस को आप H0 के साथ डिनोट करते हो, जिसको H0 भी कहा जाता है और H0 भी कहा जाता है. ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस आगे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. पहले हम इसकी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे. लाइक नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग डज नॉट ऑल्टर बॉडी टेम्परेचर. नासोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है फीडिंग हम कर रहे हैं वो कोई भी बॉडी में ऑल्ट्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है. मतलब आपका रिजल्ट क्या शो कर रहा है? कुछ भी फाइंडिंग नहीं हुई है. नल मतलब कुछ भी नहीं हुआ है. सो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. तो इसमें एग्जांपल में लेके चलो. नास्ट्रोगैटिक ट्यूब फीडिंग डज नॉट ऑल्टर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारे नल हाइपोथेसिस होते हैं. जैसे सिंपल नल हाइपोथेसिस लेते हैं. सिंपल जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक ही वेरिएबल होगा आपका इंडिपेंडेंट और एक ही आपका डिपेंडेंट होगा. बेड रेस्ट विल नॉट रिलीव सेवर एस्थमेटिक डिस्पीनिया. ये क्या कह रहे हैं कि बेड रेस्ट आपकी जो एस्थेटिक डिस्पीनिया है उसको आप ये रिलीव नहीं कर सकता है. ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? बेड रेस्ट. और रिलेशनशिप किसके साथ हम देख रहे हैं? एस्थेटिक डिस्पीनिया के साथ. तो नॉट का मतलब क्या है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है. सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल नल हाइपोथेसिस. सिंपल मतलब वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट. नल मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल नल हाइपोथेसिस. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस. कॉम्प्लेक्स मतलब
you have 2 to 3 independent variables and you have also 2 to 3 dependent variables. null मतलब कोई भी असर नहीं होगा, नो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा. लाइक एग्जाम्पल इज देयर स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, तंबाकू यूज एटसेट्रा हैव नो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इन द अकरेंस ऑफ मलेरिया, मम्प्स और चिकन पॉक्स. तो इसमें के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं हमारे? स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म एंड तंबाकू. दीज आर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? मलेरिया, मम्प्स और चिकन पॉक्स. और नल मतलब नो रिलेशन. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस. नेक्स्ट, कॉजल नल हाइपोथेसिस. कॉजल नल हाइपोथेसिस क्या होता है? हाई, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाई इनटेक ऑफ फ्लूइड डज नॉट कॉज टिश्यू ऑइडमा. कहते हैं हम जितना ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं, डज नॉट, नल में डज नॉट तो आएगा ही, डज नॉट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किनके ऊपर? टिश्यू ऑइडमा के ऊपर. सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है? एक हाई फ्लूइड इनटेक. कॉजल रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं हम? कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देख रहे हैं? टिश्यू और बॉडी नंबर. कॉजल क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये. कॉजल मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी, नल मतलब नो रिजल्ट एंड सिंपल वेरिएबल्स. ठीक है. नाउ कम टू द एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस. हमारे एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एग्जाम्पल इसमें लेते हैं. इंक्रीज्ड डज इन एंटीबायोटिक विल नॉट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर. एसोसिएटिव क्या कहते हैं? इंक्रीज्ड डोज, अगर हम एंटीबायोटिक के डोज को बढ़ा देते हैं तो वो कोई भी रिजल्ट बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करता है. नल है तो नो तो आएगा ही आएगा. ठीक है. अगर अल्टरनेट है तो मतलब चेंज आ रहा है, नल में कोई भी चेंज नहीं आता है. तो जो भी एग्जांपल हमने कॉजल की देखी है, सिंपल की देखी है और हमने कॉम्प्लेक्स की देखी है, तो सभी में क्या है? नो रिजल्ट, नो रिलेशन. नल में नो रिलेशन ही आएगा. सिंपल में एक वेरिएबल लोगे, कॉम्प्लेक्स में आप 2 वेरिएबल लोगे, कॉजल में आप एक्सपेरिमेंटल लोगे और एसोसिएटिव में क्या है कि दोनों एक दूसरे के एसोसिएट होते हैं. एंटीबायोटिक एक दूसरे के एसोसिएट है बॉडी टेम्परेचर के साथ. ठीक है. तो एंटीबायोटिक की डोजेस को जब हम बढ़ा देते हैं तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस. So this is all about my today topic and I hope you will all understand what is empirical hypothesis and next what is null hypothesis, and I have discussed the various types of null hypothesis and I hope you will all understand. If there is any doubt left, I will take a live session in Saturday and Sunday. You could be a part of that session and we will going to discuss all these hypotheses in a brief manner again. Thank you so much.